हेलो गाइस, आप कैसे हो। लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई में काफ़ी ढील आ चुकी है अभी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें अपना रीएजेंट, जो हमने पीछे की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम शॉर्ट नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। भी हालांकि मेरे पास शॉर्ट नोट सभी अवेलेबल हैं, मेरे पास मैंने बना लिए हैं, बस इनको अपलोड ही करना है। कुछ कंडीशन के कारण मैं अपलोड नहीं कर सका। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि डे बाई डे शॉर्ट नोट आपको उपलब्ध कराता रहूँ। और पढ़ा तो मतलब अब कोचिंग है, कोचिंग सिस्टम क्या है, ऑनलाइन चल रहे हैं, यूट्यूब पे सभी लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमारा कम टाइम में अपना जो जो कोचिंग तो सर करा रहे हैं, लेकिन उस कोचिंग के साथ में मैं आपको उसके ही नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब कोई भी किसी जैसे कैम अकेडमी अपने नोट्स मतलब पढ़ा रही है, तो क्या है उसके तो शॉर्ट नोट मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। वहाँ से पढ़ो लेक्चर और यहाँ से अपने शॉर्ट नोट रिवाइज करो। खाना खाते समय 5-10 मिनट वीडियो सुनो और आपके रिवाइज हो जाएगा। सुनने से कुछ ज़्यादा होगा, देखने से बेटर है। तो चलो चल पढ़ते हैं। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास रीएजेंट के अंदर क्या है कि ये आप जब जो आपने टॉपिक अगर अगर पहले आप इसको अच्छी तरह पढ़ो फिर आप इसके अंदर देखो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है। कि इसके अंदर देखो कि मैंने जो मैंने पहले मैंने टेबल जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो ये सारे के सारे मैंने बता दी भी। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक है ये क्या इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक है। और ये मैंने बता दी। ये जो मेरे पास जो पर एसिडिक है ये MCP भी है, जो बेयर ब्रेजर ऑक्सीडेशन और दिखाता है आपको, जो इपोक्साइड बनाता है। ये मैंने बताया भी MCP भी क्या क्या करता है। MCP भी है ये क्या करेगा, बेयर ब्रेजर ऑक्सीडेशन दिखाता है। बेयर ब्रेजर जहाँ पर आपको कीटोन लगा होगा उसके कीटोन और कार्बन के बीच में आपको ऑक्सीजन इंसेशन करा देनी है। और वो आपको देखना पड़ेगा कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है बेयर ब्रेजर करने। वो भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कहाँ पे लिखा हुआ मैंने। और सेकंड इपोक्सीडेशन कराता है इलेक्ट्रॉन रिच पे हीट्रो एटम पर ऑक्सीडेशन कराता है। जैसे ये देखो MCP भी लिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। ये मैंने पहले बताया कि ये आपको इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कहाँ अटैक मारेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो अब ये जो है तो ये तो इसे कॉन्जुगेशन मारने के बाद ये तो आप जनरली पढ़ रहे हो, इतना आपको पता है। हाँ एक बात बता दूँ मैं, इसकी खास बात ये है कि ये भी देखो MCP भी तो क्या कराएगा, इपोक्साइड बनाएगा ऑन इलेक्ट्रॉन रिच बट H2O2 हाइड्रोजन peroxide इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये कहाँ कराएगा, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ये वहाँ अटैक कराएगा जहाँ पर मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम है, तो ये इस डबल बॉन्ड के ऊपर तो ये काम करेगा। और ये MCP भी इसके ऊपर कराएगा। और सेकंड काम ये जो आपको दिख रहा है हीट्रो एटम, इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन करा देगा। ये मैंने मतलब एक ही एग्जाम्पल के अंदर आपको सभी मैंने डाटा प्रोवाइड करा दिए, अलग अलग करने का नहीं। ये मैं बताया भी बेयर ब्रेजर है जो आपको कराता है वो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख सकते हो भी इसका सबसे ज़्यादा है, मतलब इनका अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। फिर टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, और फिर मतलब फिनाइल का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा जो प्लस हम शो करते हैं, फिर +I, फिर जो मतलब सिंपल, और फिर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, फिर प्राइमरी, और फिर ऐसे ऐसे शो किए हुए हैं। MCP मतलब ये मैंने अब ये एग्जांपल से भी बताया भी किस साइड करेगा, इस साइड टर्सरी तो इस साइड सेकेंडरी, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन अपना इंसर्शन कर जाएगा। और ये H2O2 ये आप देख लोगे। हाँ MCP भी है, अब देख लो MCP भी। अब एक बात है अभी मैंने यहाँ पे बताया भी, जो MCP भी क्या कराएगा, इपोक्साइड बनाएगा। लेकिन अब ये लेस हिंडर साइड से बनाएगा या मोर हिंडर साइड से, हमें बताइए इपोक्साइड बनने पर ये ऑक्सीजन आएगी। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से ये कहाँ जाएगा, ये लेस हिंडर साइड जाएगा। और ये भी इसके लेस हिंडर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इपोक्साइड, सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूँ कि इपोक्साइड में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। अगर आपको OH ग्रुप लगा है, अगर OH ग्रुप लगा है अबो साइड, तो जो इपोक्साइड बनेगी वो भी आपकी अबो साइड बनेगी। और अगर अगर OH ग्रुप लगा है बिलो साइड, तो आपकी इपोक्साइड भी बिलो बनेगी। ड्यू टू क्योंकि OH ग्रुप है उसका हाइड्रोजन और जो इपोक्साइड बने है उसके ऑक्सीजन बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो स्टेबल है, तो इसलिए अब वो बनेगी। हाँ ये मैंने एक में बता दिया भी। इधर MCP भी होगा तो ये इस स्टीरियो में, लेकिन CH2I2 इन जिंक कॉपर लेमा, तो ये मेरे पास साइमन स्मिथ रिएजेंट है। तो ये क्या कराता है, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाता है। तो ये मैंने क्या कहा भी इसकी स्टीरियो उसके सेम आई, क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन इसके कार्बन चिलेटिंग, मतलब ये चिलेशन का कॉन्सेप्ट है जिसके कारण ज़्यादा स्टेबल होता है। ये आप जनरल देख सकते हो। फिर ये मैंने इतनी रिएजेंट लिए भी कौन क्या कराता है, MCP भी कराता हो,
इपोक्साइड बनाएगा लेस इंटरसाइड से, या I2AgI में ये 1,2 डाइओल, जो मतलब कौन कौन से मतलब रिएजेंट है जो 1,2 डाइओल बनाते हैं, और किस किस मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाते हैं, अबो या बिलो में लेस इंटरसाइड या मोर इंटरसाइड, और कौन कौन से इपोक्साइड बनाते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और फिर जो नेक्स्ट ओजोनोलाइसिस करते हैं डबल बॉन्ड की, जो ओजोनोलाइसिस क्या करेंगे सिर्फ उसे हमें पता है भी O3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो ये वहाँ मारेगा जहाँ पर ये पोस्ट बनाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और दोनों साइड O लगा देना है। डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और O लगा दिया। अगर इसके साथ में H3H2O2 लिया, पेरोक्साइड ले लिया, तो इस एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देगा। और SO2Cl2 ये तो आपने पढ़ा भी, ये तो अनस्टीन एक रिएजेंट है जो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एक कार्बन को इंक्रीज कर देगा। ये जो देख सकते हो आप, जनरली ये आप पढ़े हुए हैं। हाँ, ये मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन हुई है, ये भी ऑक्सीडेशन इनकी भी हो सकती है। जैसे जैसे इसको कराएंगे तो इस डबल बॉन्ड को तोड़कर O और O यहाँ पर लग जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद दोनों साइड O लगा देना है, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना पर आयोडेट ऑक्सीडेशन, मतलब क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। अब कौन कौन से तो ये पोस्ट बनाते हैं, तो सॉरी कौन कौन से 1,2 डाइओल बनाते हैं, और कौन कौन से उस 1,2 डाइओल को भी तोड़ देते हैं। तो ये वाले तो क्या करेंगे 1,2 डाइओल बना देंगे। और फिर ये सोडियम पर आयोडेट है, तो ये क्या करेगा इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके दोनों साइड OH लगा देगा, और एक कार्बन पर 2 OH आने के कारण वहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर ये क्या करे अवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कौन कौन सी अवर ऑक्सीडेशन देता है। अब जनरली मेरे मतलब पढ़ाने की इतना आपकी ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो आप बोरिंग होंगे, तो इसलिए क्या है कि अब जनरली देख लो भी, सिंपल सी बातें हैं कि दो ये नो ओवर ऑक्सीडेशन ये नहीं करेगा। हाँ, ये देखो H2 बेस रिएजेंट कौन कौन से H2 बेस रिएजेंट मतलब क्या होते हैं, ये देखो मैं आपको बता दूं कि ये इन कार्बन के बीच में जो सॉरी इन एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसको तो ब्रेक कर देगा, लेकिन कार्बन COCN इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और 3 मेंबर रिंग अगर स्ट्रेन, क्योंकि इसमें स्ट्रेन रिंग होने की वजह से क्या होता है इसमें पाई करेक्टर होता है, तो ये अगर H2 आता है तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। हाँ, एक और दूसरी बात, अगर हीटरो एटम कोई भी बेंजीन रिंग है, अगर उस कार्बन के बाद में हीटरो एटम है तो उस बेंजीन रिंग और हीटरो एटम के कार्बन के बीच में इस बॉन्ड को भी तोड़ देगा। ओके, ये मैंने एग्जांपल लेके बताया, आप दे सकते हो। और जो भी नेक्स्ट है, हाँ ये RN3 को RNS2 में, RCN को RCH2NS2 में, या RNC को RNHCH3 में, ये आप कन्वर्ट देख सकते हो क्या क्या करता है। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, किटीन को RCH2 में कन्वर्ट कर देता है, RCNO को देख सकते हो आप R डबल बॉन्ड RN2। हाँ, एक ऐसा रीजन PPS3 इन वाटर, अगर PPS3 इन वाटर इसको बोलते हैं स्ट्रूडिंगर रिएजेंट, ये क्या करता है सिर्फ और सिर्फ N3 को NS2 में कन्वर्ट कर देना है। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PPS3 इन वाटर के प्रेजेंस में हो तो ये सिर्फ N3 को NS2 में कन्वर्ट और किसी को नहीं करता। और PPS3 डेड दियो तो ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या होता है जहाँ पर OH लगा होता है, OH लगा है उसकी अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है N3 लग जाएगा, और फिर बाद में इसको कन्वर्ट करा देता है N3 को NS2 में, चाहे कौन सा भी ले लिए PPS3। अब ये रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किस किस को रिड्यूस करता है ये जनरली आप दे सकते हो। हाँ, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएजेंट होने के क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन कराता है। और डीकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हीट कर दूं या फिर बेसिक मीडियम में हीट कर दूं तो वहाँ से CO2 नेगेटिव बाहर चला जाएगा और वहाँ पर एसिड बना रहेगा। सेकंड क्या है, बर्थ रिडक्शन। बर्थ रिएजेंट कौन कौन, जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इथोक्साइड या फिर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इथोक्साइड, ये आप करा सकते हो भी। ये इस चीज़ को रिड्यूस करते हैं, इस डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड ये मैंने मार्क किया है, इन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। और एक ये ऐसा रिएजेंट है जो क्या कर देगा, इस जो बेंजीन रिंग है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल है उसको भी रिड्यूस कर देगा और उसको 1,2 डाइओल में कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड को। ये आप देख सकते हो बर्थ रिडक्शन कैसे कैसे कर रहा है, इस कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, कर दिया। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो अल्काइन है ना, अल्काइन को क्या कर देगा E अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, किसमें E अल्कीन में।
बर्थ रिडक्शन 1,2 डाइयोल बनाता है। ये देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, ये इलेक्ट्रॉन विद आप डायरेक्ट अप्रोच किया है कि जो बर्थ रिडक्शन के लिए कि जो आपने जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप को मार्क कर लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हमेशा ही sp2 कार्बन पे रखना है और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप को sp3 कार्बन पे रखना है और 1,2 डाइयोल बना देना है। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल है। ये मैंने वही किया। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है तो इसको मैं sp3 पे रखूँगा और इसको sp2 पे रखूँगा और 1,2 डाइयोल बना दूँगा। ये देखो 1 2 3 4 1 2 डाइयोल क्या 1 2 4 1 4 डबल बॉन्ड रहेगा इसके अंदर और ये बन जाएगा अपना। ये देखो ये इसको भी कन्वर्ट कर देगा और इसको भी कन्वर्ट कर देगा, देख सकते हो। जनरली जेम 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। ये मतलब ये मैंने ऐसे लिखा है कि क्योंकि इसमें रिएजेंट है ना एक साथ बहुत ज़्यादा होने वाला है तो कौन किस टाइम करेगा ये आप देख सकते हो। ये मैंने पीछे पढ़ाया है उसी का यूज करके। हाँ एक मैंने काम है टोसाइल को क्लोराइड होगा वो क्या करे OH को OTS में या फिर मिसाइलेट होता है OMS वो भी क्या करता है OH को OMS में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना इस बात का जनरली। ये तो रिएजेंट ले लिया। हाँ भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लिया। भी सेकेंडरी टर्सरी और सेकेंडरी एल्कोहल है इसको कौन कह सकते हैं CrO3 है तो क्या कर देगा प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में और इसको फर्दर ऑक्सीडेशन भी कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन कौन करता है प्राइमरी एल्कोहल को कर देता है सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में बट टर्सरी एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करे। अब कैटेगरी ए, अब आपको याद करने वाले के इतने कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या बस आप याद रख लो भी कैटेगरी ए में कैटेगरी ए ना वो CR बेस रीजन। ये जो इस CR को छोड़ करके जितने भी CR PDC के है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट जिसे बोलते हैं कंफर्ट रिएजेंट या CrO3 ये तो कोलिन्स रिएजेंट और CrO2 Cl2 इटार्ड रिएजेंट। बस आपको CR बेस मैं बताऊँगा क्या काम है। एक ही स्टेप में आपके सारे याद हो जाएंगे, आपको याद भी नहीं रखना। बस आपको जाना कैटेगरी में ए में आइडिया लगाना चाहिए कैटेगरी ए में ये आते हैं और कैटेगरी बी में ये आते हैं। अब क्या हाँ अब कैटेगरी बी में देखना कैटेगरी बी है ना वो कौन सी है KM1 सीरीज है मतलब KM104 KM104 K2 CR2 एक ये स्पेशल है और एक ये CrO3 aqueous H2SO4 में दिया है तो जोन्स रिएजेंट है और ये कैटेगरी सी के रिएजेंट है। MN से बेस या मतलब DMP टिप टैप टैपो। अब क्या है इसमें खास बात जो कैटेगरी ए और सी के है ना वो क्या करते हैं सेम वर्क करते हैं मतलब जो प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में। बट जो कैटेगरी बी वाले ना मैंने पीछे बताए हैं ये वाले ये स्पेशल रिएजेंट है जो प्राइमरी को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब उसका आवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज स्टेबल होता है। ये आप एग्जांपल के थ्रू देख भी सकते हो मैंने लिया है। और इसके बाद CO2 ऑक्सीडेशन इसमें कौन तो सेलेनियम ऑक्साइड वाले रिएजेंट है जो क्या क्या करते हैं ये भी क्या दिखाता है सेलेक्टिव मतलब ऑक्सीडेशन दिखाता है। प्राइमरी एल्कोहल को पहले करेगा सेकेंडरी को मैंने बताया है कि ये जो डबल बॉन्ड के जस्ट वाले कार्बन और यहाँ पर कीटोन तो जस्ट वाले कार्बन प्राइमरी मतलब सेकेंडरी पर कार्बन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और ये देखो डबल बॉन्ड के जस्ट वाले पर OH लग जाएगा। ये जीन में से मेजर माइनर आप देख लेना इस हिंड्रेंस के बेस पे प्रोड्यूस किया है। हाँ अगर ये देखो अब सेलेनियम ऑक्साइड क्या देखो सिलेक्टिव मैंने बताया भी ऑक्सीडेशन दिखाएगा। देखो अगर क्या है रिंग के बाहर अगर एक रिंग के साइड में डबल बॉन्ड के साथ में अगर कार्बन है रिंग क्या और एक बाहर पड़ा है तो उसमें से क्या है उस रिंग वाले की पहले ऑक्सीडेशन होगी। ये रिड्यूस हेल्प सेलेक्टिविटी होगी। इसने रीजन सेलेक्ट कर लिया किसको करेगा तो उस रिंग वाले को करेगा ऑक्सीडाइज और इसको नहीं करेगा। और एक वो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो सेलेनियम ऑक्साइड है वो कीटोन के बगल वाले कार्बन पर कीटोन लगा देगा। कीटोन के बगल वाले कार्बन पर कीटोन मतलब सेकेंडरी कार्बन को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा अगर उसके बगल वाले कार्बन पर कीटोन हो तो। हाँ सेम रिएजेंट ले लिया मैंने फिनाइल कीटोन इधर तो कोई कार्बन है तो कीटोन के बगल में कीटोन लगा देगा।